नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुरेश जीके ट्रिक पर। तो हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा था कि उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और किन किन स्थानों से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ, उन सब के बारे में हमने देख लिया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका जो अंत हुआ था उसके क्या कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के कारण। तो बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंत की। तो कारणों में सबसे प्रमुख जो कारण हमें मिलता है वो मिलता है भारत में वैदिक आर्यों का आगमन। किसका आगमन? भारत में वैदिक आर्यों का आगमन। तो देखते हैं किस तरह से भारत में वैदिक आर्यों का आगमन हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का वो पतन हुआ या अंत हुआ, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण वो मिलता है हमें भारत में वैदिक आर्यों का आगमन। तो देखते हैं कि ये वैदिक आर्य वो भारत में कहां से आए थे, वर्तमान में वो मूल स्थान उनका कौन सा था, उन सब की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो वैदिक आर्य थे उनका मूल स्थान के बारे में देखते हैं। तो वैदिक आर्यों का मूल स्थान, बात करते हैं हम वैदिक आर्यों के मूल स्थान की। तो इनका जो वैदिक आर्य इनका मूल स्थान था वो एक व्यक्ति है, उनका नाम है, क्या नाम है उनका? मैक्स वूलर। तो मैक्स वूलर के अनुसार जो वैदिक आर्य है वो मध्य एशिया से भारत आए थे। किस स्थान से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। किसके अनुसार? मैक्स वूलर के अनुसार जो वैदिक आर्य है वो मध्य एशिया में निवास करते थे, उस स्थान से भारत में आए थे। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। और जो ये मैक्स वूलर का सिद्धांत है या मैक्स वूलर का मत है वही वैदिक आर्यों के मूल स्थान के रूप में सबसे ज्यादा मान्य है। अगर दूसरे हम बात करें तो हमारे भारत के विद्वान में उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो वैदिक आर्य है वो उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। किस स्थान से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। तो ये दोनों मत हमें ध्यान में होने चाहिए कि मैक्स वूलर के अनुसार वैदिक आर्य मध्य एशिया, किस स्थान से? मध्य एशिया से आए थे। और दूसरा जो मत है वो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। किस स्थान से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान है, तो ध्यान में रखना उसमें क्या मिलता है। मिले कि मैक्स वूलर के अनुसार तो वो मध्य एशिया से आए थे और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये बात तो हमें वैदिक आर्यों के बारे में ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं इस वैदिक या जो हमें आर्य शब्द मिलता है, इस आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो ये हमें आर्य शब्द मिलता है, क्या शब्द मिलता है? आर्य। तो इस आर्य शब्द के अर्थ की बात करें तो इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, यह तो हो गया आर्य शब्द का मतलब। तो अब जो आर्य है वो भारत में आए थे, तो सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? तो जो भारत में आर्यों द्वारा भारत में सिंधु या सप्त सिंधु प्रदेश का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया?
सप्त सिंधु प्रदेश का। तो अब देखते हैं कि वो सप्त सिंधु प्रदेश क्या है और किस प्रकार से वहां है और उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित की, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आर्य भारत में किस स्थान पर आए थे? किस स्थान पर? सप्त सिंधु प्रदेश पर। सप्त सिंधु प्रदेश। और यह सप्त सिंधु प्रदेश कहां पर है? यहां पर आकर ही आर्यों ने सर्वप्रथम अपनी बस्तियां स्थापित की थी। तो सप्त सिंधु प्रदेश का क्या मतलब होता है? इस सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब है कि जो हमारी सिंधु नदी है, कौन सी नदी? सिंधु नदी, और जो सिंधु नदी के आसपास की जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसी को वो सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये यहां से सिंधु नदी निकलती है और इधर आती है, तो ये जो आसपास का सारा क्षेत्र है इसको कौन सा प्रदेश के नाम से जाना जाता है? सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, तो ये बात हमें इसके बारे में ध्यान में होनी चाहिए, सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में। अब बात करते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश है उसमें कौन कौन सी नदियां शामिल है और उन नदियों का वैदिक नाम क्या था और वर्तमान में क्या नाम है, उसकी बात भी हम करते हैं। तो देखते हैं सप्त सिंधु प्रदेश में सम्मिलित नदियां। सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां। इधर तो हम लिखेंगे नदियों का वैदिक नाम, और इधर हम देखेंगे जो वर्तमान में नाम है वो वर्तमान नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश में एक तो जो सिंधु नदी है वो स्वयं सम्मिलित थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु, और इस सिंधु नदी का वर्तमान में नाम भी सिंधु नदी ही है। दूसरी जो सप्त सिंधु प्रदेश में नदी थी उसका जो वर्तमान में हमारी घग्गर नदी है वो सप्त सिंधु में सम्मिलित थी। कौन सी? घग्गर। और इस घग्गर नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इस घग्गर नदी का वैदिक नाम है दृश्यवंती। क्या नाम है? दृश्यवंती। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए, दृश्यवंती। अगली नदी की अगर हम बात करें तो जो हमारी वर्तमान की सतलज नदी है उस सतलज नदी को वैदिक काल में किस नदी के नाम से जाना जाता था? तो उस नदी का नाम था सुतुद्री। क्या नाम था? सुतुद्री। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है, सुतुद्री, और वर्तमान में इसका नाम है सतलज। अगली अगर हम नदी की बात करें तो हमारी जो वर्तमान की चेनाब नदी है, कौन सी नदी? चेनाब नदी। और उस चेनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? अस्किनी नदी के नाम से। किस नाम से? अस्किनी नदी के नाम से। तो यह भी नोट कर लेते हैं, अस्किनी। और वर्तमान में उसका नाम है चेनाब। अगली जो हमारी नदी है वो है वर्तमान में तो हो जाएगी हमारी व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा नदी के नाम से। तो ये भी विपाशा और व्यास। ठीक है, अब हम बात करें जो छठी नदी है वो, तो हमारी जो वर्तमान में कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी। और झेलम नदी को विस्तृता नदी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? विस्तृता। विस्तृता और वर्तमान में झेलम। ठीक है, अगली जो हमारी नदी है वो है रावी नदी। और रावी नदी को पुरुषनी नदी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पुरुषनी। पुरुषनी
और वर्तमान में नाम है रावी। तो ये जो 7 नदियां हैं, ये सातों नदियां सप्त सिंधु प्रदेश में सम्मिलित थी और इनका हमें वैदिक नाम और वर्तमान नाम भी ध्यान में होना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाए कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है। तो ध्यान में रखना, सतलज नदी सुतुद्री नदी थी वैदिक काल में। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे सप्त सिंधु प्रदेश की नदियों की। और इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में जो वैदिक आर्य भारत में आए थे, उन्होंने सर्वप्रथम आकर अपनी बस्तियां बसाई थी। तो ये बात हमें ध्यान में होनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं या सिंधु घाटी सभ्यता उसके अंत के दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनमें कोई राजनीतिकरण नहीं था या राजनीतिक कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण वो अपनी सभ्यता का बचाव नहीं कर सके और वैदिक आर्यों ने आकर इन पर अधिकार कर लिया। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में राजनीतिकरण नहीं था। ठीक है, यह दूसरा प्रमुख कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का। अगर तीसरे कारण की बात करें तो वो थी निरंतर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो भी एक प्रमुख कारण है। तो यह भी हमें ध्यान में रखना, निरंतर आपदाएं विपतन का कारण है, कारण थी। ठीक है, यह तो बात हुई सिंधु घाटी सभ्यता के जो अंत के कारण है। उनके बाद तो बात करें जो इस प्रकार जो अंत के कारण है, इस प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, 1750 ईस्वी पूर्व तक धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन हो गया और एक नई सभ्यता, कौन सी, वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। तो 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वह नई सभ्यता का उदय हुआ। तो यह तो बात हुई सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। तो इस प्रकार 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और एक नई सभ्यता जो है हमारी वैदिक सभ्यता उसका उदय हुआ। अब हम बात करेंगे, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट हुई। अब जो अगली हमारी नई सभ्यता है उसकी बात करेंगे, वैदिक सभ्यता, या उस वैदिक सभ्यता को वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। हमारी अब नई सभ्यता है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो जो ये वैदिक सभ्यता है इसका कालखंड क्या है, तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता का कालखंड है वो 1700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का कालखंड माना जाता है। ठीक है, अब बात करोगे आप वो 50 ईसा पूर्व कहां गए, वो बीच के 1700 और 1750 का वो समय कहां गया, तो वो समय, उस समय जो ये वैदिक सभ्यता है उसका जो शुरुआती समय था, लेकिन 1700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है वो पूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता विकसित हो गई थी। तो अब बात करोगे क्या 600 ईसा पूर्व के बाद वैदिक सभ्यता नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, वो एक स्पेशल समय था वैदिक सभ्यता का, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी भी जो हमारी ये वैदिक सभ्यता है वो भारत में प्रचलित है। जो आज हम सनातन धर्म देख रहे हैं वो वैदिक सभ्यता का ही धर्म है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम हम देख लिया और वैदिक सभ्यता को ही दो भागों में बांटा गया है, या कहें कि वैदिक जो काल है इसको दो कालों में बांटा गया है, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता का काल माना गया है 1700 बीसी या ईसा पूर्व, एक ही बात है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है। 1700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या माना गया है? वैदिक काल माना गया है। ठीक है, अब जो ये वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है। हम यहां वैदिक सभ्यता की जगह काल लिख लेते हैं। तो जो ये वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है पूर्व वैदिक काल। कौन सा काल? पूर्व वैदिक काल, या इसी पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल का मतलब क्या होता है। वैदिक काल का मतलब है जो ये जो हम समय की बात कर रहे हैं, इस समय में जो सारा कालक्रम है वो वेदों पर आधारित था, या ये पूरी सभ्यता की बात करें तो ये वेदों पर आधारित थी, इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया। पहला है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है वो है उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अब कहोगे इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? तो इस काल में क्या था, जो पूर्व वैदिक काल उसमें ऋग्वेद पर, ये पूरा ऋग्वेद पर आधारित था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ तो इसमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये बाकी जो तीन और वेद है वो भी इसमें प्रचलित में आ गए, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम है वो कितने, तो इस ऋग्वैदिक काल का कालक्रम है वो माना जाता है 1700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इस ऋग्वैदिक काल का कालक्रम माना जाता है। और इस उत्तर वैदिक का जो कालक्रम है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इस उत्तर वैदिक का कालक्रम माना जाता है। तो हमें इन दोनों के कालक्रम में ध्यान में होना चाहिए कि 1700 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, ये तो इसका समय। और उत्तर वैदिक काल का है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो ये बात हमें इन दोनों उत्तर वैदिक के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था, जो ये हम काल देख रहे हैं वैदिक काल में, इसी काल में क्या हुआ था, एक वैदिक धर्म, या जो उस वैदिक धर्म को बोलते हैं सनातन धर्म, तो उस सनातन धर्म है वो पूर्ण रूप से आगे बढ़ा था। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इसी काल में वैदिक या सनातन धर्म आगे बढ़ा था। ठीक है, और यह पूर्णतः जो ये वैदिक धर्म या सनातन धर्म की बात करें तो यह पूर्णतः वेदों पर आधारित था। यह पूर्णतः वेदों पर आधारित था। ठीक है, अब बात करें कि हमें सनातन धर्म, वर्तमान में हम एक नाम देखते हैं हिंदू, तो उस देखते हैं इस हिंदू का क्या अर्थ है। हिंदू, तो ये हिंदू है वो एक कोई धर्म नहीं है। धर्म तो कौन सा है? धर्म है सनातन, लेकिन इस सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो हिंदू कहलाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। मैं कोई धर्म को भड़काने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ जो इतिहास में प्रमाणित है वही बात बोल रहा हूं कि जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म को मानने वाला या जो इस सनातन धर्म को मानते हैं वही लोग हिंदू कहलाते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि वैदिक काल में सनातन धर्म सबसे आगे बढ़ा था, और सनातन धर्म जो
इस सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति है वो हिंदू कहलाए। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में होनी चाहिए इस वैदिक काल के बारे में या हिंदू के बारे में। ठीक है, ये तो हुई हमारी वैदिक काल का वर्गीकरण। अब हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल में वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे वेदों के बारे में। तो देखते हैं वेदों के बारे में कि वेद क्या होते हैं और ये किस प्रकार से हैं। तो हम किसके बारे में देखेंगे? वेद के बारे में। वेद, तो बात करते हैं कि ये वेद क्या होता है। तो जो ये वेद शब्द है वो संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत भाषा के विद धातु से। और इस जो ये विद धातु है, इस विद धातु का क्या अर्थ होता है? तो विद धातु का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ध्यान में रखना, वेद बना है विद धातु से, और इस विद का अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेद कितने होते हैं। तो वेद संख्या में 4 है। कितने? वेद 4 है, और हम एक एक के बारे में, चारों के बारे में देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए 4 वेद कौन कौन से हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं चारों वेदों के बारे में। 4 वेद है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये इन चारों का क्रम है। यह भी हमें क्रम भी ध्यान में होना चाहिए कि सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और जो सबसे अलग या कह सकते हैं नया है वो सामवेद है। तो इन चारों के बारे में हमें ध्यान में होना चाहिए कि ऋग्वेद, दूसरा हमारा वेद है वो यजुर्वेद, तीसरा वेद है वो कौन सा है? सामवेद, सामवेद, और चौथा जो वेद है वो है हमारा अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अब हम बात करें ऋग्वेद की, तो ये इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और जो ये अथर्ववेद है वो सबसे अलग वेद है। इन तीनों वेदों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को त्रैवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रैवेद। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए, त्रैवेद। और जो ये अथर्ववेद है ये सबसे भिन्न वेद है, सबसे भिन्न वेद। ठीक है, अब जो ये क्या है, जो वेद है, तो इनका वेदों का किसी ने संकलन भी किया होगा। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि जो इस वेद के संकलन करता है, ये जो चारों वेदों का संकलन जिन्होंने किया था उनका नाम था कृष्णदेवपायन। क्या नाम था? कृष्णदेवपायन को माना जाता है। और इन वेदों का व्यास पृथक्कार, जो ये वेदों का व्यास होता है, या हम कहें कि वेदों का निश्चित रूप में बताया, अर्थात कहें कि वेदों का व्यास पृथक करने के लिए ही जो ये कृष्णदेवपायन है उनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि वेद का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, और इन्हें ही वेद व्यास कहते हैं। इन्हें वेद व्यास क्यों कहते हैं? तो इन्होंने वेदों का व्यास है वो पृथक्करण किया था, इसलिए इन्हें वेदों का या कहें कि वेद व्यास कहते हैं। ठीक है, यह तो ही वेदों के संकलनकर्ता की बात। अब बात करते हैं जो वेद है वो पहले जो शुरुआती काल में क्या था, वेद कोई लिखित रूप में नहीं थे, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी भी आई जिसने हमें जो ये वेद है वो लिखित रूप में दिए। ठीक है,
तो जो वेद है वो शुरुआती काल में क्या होते थे, मौखिक होते थे। तो उन वेदों के मौखिक होने के कारण उन वेदों को क्या कहते थे, देवी ज्ञान कहते थे। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए, वेद मौखिक होने के कारण देवी ज्ञान कहलाते थे। अब हम, ये तो हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे एक एक वेद के बारे में, अध्ययन करेंगे कि कौन से वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस वेद का अध्ययन करेंगे वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद, आइए हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन, या कहें जो ऋग्वेद है इसको विश्व की सबसे प्राचीन व प्रमाणित पुस्तक मानते हैं, कि अगर विश्व में कोई भी सबसे प्राचीन या प्रमाणित पुस्तक है तो वो कौन सी है, ऋग्वेद है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। और ऋग्वेद में क्या 10 मंडल है, कितने मंडल है, 10 मंडल है, और 1028 श्लोक है। कितने श्लोक है, 1028। और उनमें से जो 1017 जो 1028 श्लोक है, उनमें से 1017 तो सुक्त और 11 है वो बाल शिख्य या बाल खिल्य श्लोक है। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि विश्व की सबसे प्राचीन व प्रमाणित पुस्तक, ठीक है। दूसरी जो वेद, ऋग्वेद के बारे में हमें बात ध्यान में होनी चाहिए वो है कि कुल 10 मंडल है इसमें। ऋग्वेद में कितने मंडल है, कुल 10 मंडल और 1028 श्लोक। कितने श्लोक, 1028 श्लोक। और इन्हीं 1028 में से जो 1017 जो श्लोक है वो है सूक्त। 1017 सूक्त और बाकी बचे 11 है वो बाल खिस्से। कौन से, जो ये बाकी 11 बच्चे हैं, कितने, 11 बाल खिस्से। ये एक श्लोकों के ही प्रकार है ये दोनों। तो ये भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। जो अब बात करें कि जो ऋग्वेद में कुल मंडल तो है 10, तो इन 10 मंडलों में सबसे जो ये नवीनतम मंडल है वो कौन सा है, तो सबसे नवीनतम मंडल है तो वो ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो सबसे नवीनतम। अब आप कहोगे कि पहला सबसे नवीनतम कैसे हो सकता है, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ये ऋग्वेद के 10 मंडल है उनमें से 2 से 10 तक जो मंडल है उनकी तो पहले ही रचना हो चुकी थी, लेकिन जो पहला मंडल है उसकी बाद में रचना हुई थी। तो इसलिए पहला मंडल सबसे नवीनतम, ठीक है। तो यह तो इस मंडल के बारे में। अब हम बात करते हैं जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। कौन सा, तीसरा मंडल, उस जो मंडल है उससे हमें गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। तो गायत्री मंत्र वही है, होम भूर्भुवस्व वाला है वो, उसे गायत्री मंत्र कहते हैं, ठीक है। अब जो ये गायत्री मंत्र है तो क्यों सुनाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है या किसकी आराधना में गाया जाता है, तो लगभग जो है वो करके आते हैं कि गायत्री माता की स्तुति में ये गायत्री मंत्र गाया जाता है। तो लेकिन हमें ध्यान में होना चाहिए कि गायत्री मंत्र वो गायत्री माता की स्तुति में नहीं गाया जाता है, वो भगवान सूर्य या सूर्य का नाम है सावित्र है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि तीसरे मंडल में गायत्री मंडल की जानकारी मिलती है। और ये गायत्री मंत्र है वो
भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो ये तो इस गायत्री मंत्र। अब बात करते हैं कि जो एक हम देखते हैं शांति मंत्र, देखते हैं, हम सुना होगा कभी शांति मंत्र। तो जो शांति मंत्र है इसका उल्लेख भी इस ऋग्वेद में है। तो लिखते हैं इसमें शांति मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन आ जाए कि शांति मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ध्यान में रखना ऋग्वेद में शांति मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, अब जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, कौन सा मंडल, 9वां मंडल, तो उसमें क्या है, वो जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित। अब आप पूछो ये सोमदेव कौन है, तो सोमदेव वनस्पतियों के देवता को सोमदेव कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि जो ये 9वां मंडल वनस्पतियों के देवता सोमदेव को समर्पित है। ठीक है, ये तो ये 9वें मंडल की बात। अब हम बात करते हैं 10वें मंडल की। कौन सा, जो ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है, एक सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आता है। और जो पुरुष सूक्त है उस पुरुष सूक्त में क्या है, जो ये समाज के हमारे 4 वर्णन है, जो हमारे सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णन माने गए इस वैदिक सभ्यता में, तो उन 4 वर्णन का जो ये वर्णन है वो इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। तो यह भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किस सूक्त में, पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। तो अब बात करते हैं कि वो जो 4 वर्ण है वो कौन कौन से है। तो सबको पता ही है कि 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र। जो ये ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उसमें ही बताया गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई है और क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो वो भी हम देखते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति है वो जो ब्रह्मा जी है, तो उन ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात ज्ञान देने का कार्य मुख्य है। और अब वर्तमान में ब्राह्मणों का काम ज्ञान देने का है, तो उस कारण कहते हैं कि जो ये ब्राह्मण की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के मुख से मानी गई है, मुख से। और जो ये क्षत्रिय है इनकी उत्पत्ति भुजा से मानी गई है, किससे, भुजा से। और वैश्यों की उत्पत्ति जांघ से, किससे, जांघ से। और जो ये शूद्र बचते हैं इन शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार, शूद्रों की उत्पत्ति वह पैरों से मानी गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है भुजा से, क्वेश्चन आ जाए कि पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्यों की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ध्यान में रखना ब्रह्मा जी के जांघ से वैश्यों की उत्पत्ति मानी जाती है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार। ठीक है, अब ये तो मुख्य रूप से हमने बात कर ली ऋग्वेद की। अब हम देखते हैं जो ये ऋग्वेद का पाठ करता है या ऋग्वेद का जो वाचन करने वाला जो ब्राह्मण होता है या कोई भी व्यक्ति है जो ऋग्वेद का वाचन करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद का वाचन करने वाला कहलाता है होत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, होत्र। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि ऋग्वेद का वाचन करने वाला होत्र होता है या होत्र कहलाता है। ठीक है, और जो ये ऋग्वेद है इस वेद में हमें सबसे ज्यादा जिस शब्द का वर्णन मिलेगा उसमें पिता शब्द का वर्णन मिलता है। किसका, पिता का। यह भी हमें
ध्यान में होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा ऋग्वेद कंप्लीट। ठीक है, अगला जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। तो देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए यहां तक। दूसरा हमारा वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद। आइए देखते हैं इस यजुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहले तो इस यजुर् का अर्थ देखते हैं। तो यजुर्वेद का अर्थ होता है, क्या होता है? यज्ञ का नियम। क्या? यज्ञ के नियम। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें यजुर्वेद में वो यज्ञ करने की जानकारी मिलती है, या जो यज्ञ के विधि विधान है, यज्ञ के नियम कैसे होते हैं, यज्ञ करने के लिए क्या नियम की जरूरत पड़ती है, तो इस सब की जानकारी वो हमें यजुर्वेद में मिलती है। तो ध्यान में रखना कि यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ के नियम। किसके नियम? यज्ञ के नियम। ठीक है, तो इस नाम से स्पष्ट है कि ये जो यजुर्वेद है वो कर्मकांड आधारित वेद है। किस पर आधारित वेद है? कर्मकांड के आधारित वेद है वो यजुर्वेद है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कर्मकांड आधारित वेद है, तो ध्यान में रखना कि कर्मकांड आधारित वेद वो यजुर्वेद है। तो कर्मकांड आधारित, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि यजुर्वेद है वो कर्मकांड आधारित है। ठीक है, अब हम वेदों में देखते हैं, हम 4 वेद देखते हैं, लेकिन उन 4 में से यह एक मात्र ऐसा वेद है जो गद्य भाग और पद्य भाग दोनों में लिखा है। तो अब सबको पता है कि गद्य भाग क्या होता है और पद्य भाग क्या होता है, उसकी बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान में रखना, एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य भाग में लिखा है, तो यह भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें जो ये गद्य भाग है इसको क्या कहते हैं और पद्य भाग को क्या कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि जो यजुर्वेद का पद्य भाग है, ये जो यजुर्वेद का गद्य भाग है, इस भाग को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण यजुर्वेद। और जो यजुर्वेद का पद्य भाग है ये शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्ल यजुर्वेद। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि यजुर्वेद का गद्य भाग है वो तो कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है, और यजुर्वेद का पद्य भाग है वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो यजुर्वेद है इसके प्रथम दृष्टा कौन थे, या देखने जो पहली बार यजुर्वेद को किसने देखा था, तो उसमें हमें नाम मिलता है याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? याज्ञवल्क्य ऋषि। तो यह भी हमें ध्यान में रखना कि यजुर्वेद के प्रथम दृष्टा याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो यजुर्वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं। तो यजुर्वेद के पाठ करने वाले व्यक्ति को अधर्व्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व्य। तो इसका पाठ करने वाला क्या कहलाता है? अधर्व्य। तो ये बात हमें इस यजुर्वेद के बारे में ध्यान में होनी चाहिए कि यह कर्मकांड आधारित वेद है और यज्ञ के नियम इसमें बताए जाते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें ध्यान में रखनी है कि जो यजुर्वेद है इसके रुद्र अध्याय, कौन से अध्याय में? यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में एक प्रसिद्ध मंत्र है। कौन सा? महामृत्युंजय मंत्र। कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र है। वो हमें इस यजुर्वेद के जो ये रुद्र अध्याय है उसमें महामृत्युंजय मंत्र की जानकारी मिलती है।
और ये महामृत्युंजय मंत्र वो किसको समर्पित है? सबको पता है भगवान शिव को समर्पित है महामृत्युंजय मंत्र। ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि यहां लिख लेते हैं यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में महामृत्युंजय मंत्र मिलता है और यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। तो यह बात हुई हमारी यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, हमने ऋग्वेद के बारे में देख लिया, यजुर्वेद के बारे में देख लिया। अब जो अगला हमारा वेद है वो है सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। तो देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद। तो सामवेद की बात करें तो इस सामवेद में इस साम का अर्थ तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गायन। क्या? गायन। गायन। और इस सामवेद में कुल तो 1875 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? कुल 1875 रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमाणित है वो 1603 रचनाएं मानी जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि सामवेद में 1603 रचनाएं हैं और जो ये सामवेद की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से जो 99 रचनाओं को छोड़कर बाकी बची जो 1504 रचनाएं हैं वो जो हमारा ऋग्वेद है उस ऋग्वेद से संकलित की गई है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि इसमें कुल 1875 रचनाएं हैं। प्रमाणित रचनाएं कितनी मिलती है हमें? वो मिलती है 1603। प्रमाणित 1603 रचनाएं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। और एक ये भी बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि 99 रचनाओं को 99 रचनाओं के अलावा 1504 रचनाएं ऋग्वेद से ली गई है। किस वेद से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, तो क्यों सुना जाए कि सामवेद में कितनी रचनाएं? तो ध्यान में रखना वहां पर हमें 1603 ही करना है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना कि कुल तो 1875 रचनाएं हैं, लेकिन प्रमाणित रचनाओं की बात करें तो सिर्फ 1603 रचनाएं हैं जो प्रमाणित हुई है। ठीक है, यह तो हुई इसमें कितनी रचनाएं हैं और इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में। अब जो है हम देखते हैं जो भारतीय संगीत का जनक है वो किसको माना जाता है? तो नाम से स्पष्ट है कि सामवेद का अर्थ तो गायन से संबंधित है। तो स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि भारतीय संगीत का जनक है वो इस सामवेद को माना जाता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना कि भारतीय संगीत का जनक क्यों सुना जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो ध्यान में रखना भारतीय संगीत का जनक है वो सामवेद को माना जाता है। ठीक है, और इसी सामवेद में क्या है? सर्वप्रथम जो 7 स्वर है हमारे सा रे गा मा पा धा नी, और उन 7 स्वरों का जो हमें वर्णन मिलता है वो भी इस सामवेद में मिलता है। ये भी हमें ध्यान में रखना 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? सामवेद में वर्णन मिलता है। तो 7 स्वर कौन कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी। तो ये 7 वर्णन हो गए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। सा रे गा मा पा धा नी। तो ये 7 स्वर है, इनके बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब बात करते हैं इस सामवेद का पाठ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। तो सामवेद का पाठ करने वाला व्यक्ति है वो उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता। तो सामवेद का पाठ करने वाला उद्गाता कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सामवेद। ऐसे तो हम जो सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट है उसी की बात करें, ऐसे तो हम अगर ये वेदों को लेकर बैठे तो कई महीने निकल जाए वेदों की क्लासों में, लेकिन हमें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हीं के बारे में ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सामवेद। अब जो हमारा एक वेद और बचा है वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगला हमारा जो वेद है वो है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा वेद है अथर्ववेद। क्या है अथर्ववेद और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले देखते हैं जो अथर्ववेद में ये अथर्व है इसका क्या अर्थ है। तो अथर्ववेद में इस अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्या अर्थ है? पवित्र जादू। हमने पहले ही बात कर लिया है कि इस अथर्ववेद को सबसे अलग वेद माना जाता है या सबसे भिन्न वेद माना जाता है। तो अब देखेंगे इसमें इस अथर्ववेद को सबसे अलग वेद क्यों माना जाता है। ठीक है, अथर्व का अर्थ हो गया पवित्र जादू। और इस अथर्ववेद को देखने वाले प्रथम दृष्टा है वो कौन थे? अथर्व ऋषि। कौन थे? अथर्व ऋषि। प्रथम दृष्टा अथर्व ऋषि। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रथम दृष्टा की। अब बात करते हैं कि अथर्ववेद में हमें कितने अध्याय और वो कितनी रचनाएं मिलती हैं। तो ध्यान में रखना कि अथर्ववेद में 20 अध्याय। कितने अध्याय? 20 अध्याय। इन 20 अध्यायों के अलावा 711 सूक्त, 711 सूक्त और लगभग 600 श्लोक मिलते हैं। कितने श्लोक? सूक्त तथा लगभग 600 श्लोक या कह सकते हैं मंत्र मिलते हैं। श्लोक या मंत्र मिलते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि अथर्ववेद का अर्थ पवित्र जादू है। इसके प्रथम दृष्टा वो अथर्व ऋषि थे। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 711 सूक्त और 600 श्लोक है अथर्ववेद में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की आगे की। तो जो अथर्ववेद है इससे हमें रोग निवारण का ज्ञान हमें इसमें मिलता है। परिणय या कहें कि शादी विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं उन परिणय गीतों की जानकारी इसमें मिलती है। और राजभक्ति का जो नियम है उसकी भी जानकारी हमें इस अथर्ववेद में मिलती है। तो ये बातें भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि अथर्ववेद में हमें रोग निवारण, परिणय गीत तथा राजभक्ति के नियम मिलते हैं। ठीक है, और हमने बात कर ही ली कि यह सबसे भिन्न वेद है। यह सबसे भिन्न वेद है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस वेद को सबसे भिन्न वेद क्यों कहते हैं। तो अथर्ववेद को सबसे भिन्न वेद कहने का कारण यही है कि इस अथर्ववेद में हमें अधिकतर जो इस अथर्ववेद की रचनाएं हैं उनमें क्या मिलता है? आत्मा, परमात्मा, दुरात्मा व जादू टोने आदि की जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो इस वेद को हम सबसे अलग वेद कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि इसमें हमें आत्मा, परमात्मा, दुरात्मा तथा जादू टोने की
जानकारी मिलती है।